नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स के आकार कैसे होते हैं और तो और लाइसोसोम्स के कार्य क्या होते हैं। आइए दोस्तों, आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। लाइसोसोम्स दोस्तों, हम लोग इसको कुछ कहानी के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए एक घर है। क्या है? एक घर है। आइए घर का चित्र हम बनाते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये एक घर है, ये एक घर है और यहाँ पे किवाड़ दे दिए और यहाँ पे एक हम खिड़की दे देते हैं, खिड़की, और यहाँ पे हम कोई वस्तु को रख देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा एल्युमिनियम वगैरह से इस्तेमाल कर देते। मान लीजिए ये कोई घर है, ये कोई घर है, मानते हैं ना, ये कोई घर है और घर में क्या सब आता है। घर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो खराब हो जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अच्छा रहते हैं। अच्छा पदार्थ को हम लोग कुछ नहीं करते हैं और खराब पदार्थ को सर जी बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। यानी कि हम लोग घर की साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई करते हैं। और बच्चों, ये साफ सफाई कौन करती है? हमारे घर की माँ होती है, हमारे घर के काम करने वाली होती है। वो क्या काम करते हैं? सफाई करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सफाई करने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम क्या बोले हैं? ठीक उसी प्रकार से आइए, ठीक उसी प्रकार से देखिए लाइसोसोम्स का आकार होता है। लाइसोसोम्स का आकार होता है, देखिए लाइसोसोम्स का आकार ये है। और जानते हैं एक बात, लाइसोसोम्स इस आकार का भी होता है। अच्छा सर जी, इस आकार की होता है? जी हाँ, लाइसोसोम्स इस आकार का भी होता है। और इस आकार, यस यस यस, इस आकार का भी होता है। और इस आकार का भी लाइसोसोम्स होता है। लाइसोसोम्स एक ऐसी संरचना है जो बहुरूपता को दर्शाता है। जो किसको दर्शाता है? बहुरूपता को, जिसका बहुत सारे रूप हो, जो पल पल अपना रूप को बदलता रहता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम दोस्तों बहुरूपता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बहुरूपता को। देखिए दोस्तों, किसको दर्शाता है? तो बहुरूपता को दर्शाता है। ये बहुरूपता वाले क्या होते हैं सर? बहुरूपता वाले लाइसोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं बबुआन? लाइसोसोम्स होते हैं। अब देखिए दोस्तों, लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, वो झिल्ली युक्त होते हैं। झिल्ली युक्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? झिल्ली युक्त होते हैं। सर जी ये बात नहीं जानते थे, अभी हमने बताए हैं कि लाइसोसोम्स जो होते हैं झिल्ली युक्त होते हैं। क्या होते दोस्तों? झिल्ली युक्त होते हैं। अब यहां पे सुमन नाम का प्रश्न करता है, सर जी आप बोल रहे हैं लाइसोसोम्स बहुरूपता को दर्शाते हैं? जी हां, सही सुने आप, लाइसोसोम्स बहुरूपता को दर्शाते हैं। फिर राघव पूछते हैं, सर फिर आप ये बोल रहे हैं कि लाइसोसोम्स झिल्ली युक्त है? जी हां मेरे सुमन, मेरे राघव, लाइसोसोम्स जो होते हैं वो बहुरूपता को भी दर्शाते हैं और झिल्ली युक्त को भी दर्शाते हैं। झिल्ली युक्त को भी दर्शाते हैं। और लाइसोसोम्स में थैली की समान संरचना पाई जाती है। किसके समान? थैली की समान। थैला मतलब क्या होता है? थैला मतलब बैग होता है। थैली की समान संरचना होती है। इसमें ढेर सारे से संरचना थैली के समान होते हैं, इसलिए लिख देते हैं थैली नुमा। थैली नुमा, इसमें थैली नुमा संरचना होती है। इसमें क्या होती है दोस्तों? थैली नुमा संरचना होती है। और तो और दोस्तों, यह जो थैली नुमा संरचना है, ये एक प्रकार का हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम है। ये क्या है दोस्तों? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। एंजाइम है। ओ सर जी, वो हो क्या बोल रहे हैं? जी हां, जिस प्रकार से घर में सफाई कर्मी था, उसी प्रकार से लाइसोसोम्स के अंदर
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। क्या है दोस्तों? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं? टूटे फूटे टूटे 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 फूटे भागों का क्या करते हैं? भागों को बाहर कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। सर नहीं समझ आ रही है? उधर से बोल रहा है सोनू सर मुझे समझ नहीं आ रही है। बाबू हम कुछ नहीं बोले हैं। जिस प्रकार से आपके घर में साफ सफाई करने वाले एक साफ सफाई कर्मी थे, ठीक उसी प्रकार से लाइसोसोम में भी टूटे फूटे मरे सरे पदार्थ को बाहर निकालने के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम है। ये एंजाइम्स टूटे फूटे पदार्थ को, जो पदार्थ खराब हो गए, जिसका उस कोशिका में कोई आवश्यकता नहीं है, उस पदार्थ को निकालने का ये काम करते हैं। कौन? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? और इतना ही नहीं, लाइसोसोम्स कभी कभी खुद भी टूटकर निकल जाते हैं। लाइसोसोम्स कभी कभी खुद टूटकर निकलने का मतलब समझे? नहीं समझे? सुनिए, ये घर है, एक प्रकार का घर है और आपको उसमें साफ करने के लिए भेजा है। मालिक बोला गए इधर सुनो, उसमें सिर्फ और सिर्फ खराब पदार्थ को ही निकालना है। आप बोलिए गए मालिक जी हुजूर जी खराब पदार्थ को ही बाहर निकालेंगे, और आप गए लिए धाए 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 बाहर फेंक दिए। जानते हैं, आप जब खराब पदार्थ को बाहर फेंक रहे थे, खराब के साथ साथ कुछ अच्छा पदार्थ के लिए अच्छा पदार्थ को भी फेंक दिए। ठीक उसी प्रकार से लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? खराब पदार्थ को नष्ट करते ही करते हैं, कभी कभी खुद को भी नष्ट कर लेते हैं, कभी कभी खुद को भी नष्ट कर लेते हैं, या अच्छे पदार्थ को भी बाहर निकालने नष्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए तो लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहा गया, आत्महत्या की थैली कहा गया है। यानी कि एक ऐसा कोशिका धर्म संरचना है जो खुद को भी आत्महत्या कर लेता है, वो है लाइसोसोम्स। वो क्या है? लाइसोसोम्स। एक आसान भाषा में समझ लीजिए, ये मेरा हाथ है, देखे ये भी हाथ है, लिए ओह माय गॉड चोट लग गया। जी हाँ चोट लगा, और यहां पे बहुत सारे कोशिका टपक गए, डाइट हो गए, मर गए। अब मरने के बाद लाइसोसोम का स्टार्ट के आया पहुंचा, देखा कौन कोशिका मर गए है, अरे तुम मर गए है गारे, आया उसको पकड़ा बाहर निकलो, उसको बाहर निकाल दिया। ऐसे करते करते क्या किया, जो बारियां पड़ रहे तुम बाहर निकलो, उसको भी क्या किया? बाहर निकाल दिया। तो लाइसोसोम्स एक ऐसे संरचना है कोशिका धर्म में जो खराब पदार्थ को तो नष्ट करते ही करते हैं, खराब पदार्थ को तोड़कर बाहर निकालते हैं, कभी कभी खुद का भी आत्महत्या कर लेते हैं, खुद का भी आत्महत्या कर लेते हैं। और लाइसोसोम्स हम लोग को हानिकारक विषाणु से बचाता है। हानिकारक क्या होता है? जिनसे घाटा होता है उसको हानिकारक कहते हैं, जिससे लॉस होता है, जिससे हम लोग को नुकसान पहुंचता है उसको हानिकारक कहते हैं। और लाइसोसोम्स हानिकारक विषाणु को क्या करता है? बाहर निकालता है। विषाणु को, ये विषाणु से बचाता है, विषाणु से बचाता है, हानिकारक विषाणु से बचाता है। कौन? तो लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम्स का खोज सर्वप्रथम, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ड डिब्बे कब 1954 में लाइसोसोम्स का खोज ड डिब्बे ने कब 1954 ईस्वी में क्या किया तो खोज किया, क्या किया तो खोज किया। और खोज के दौरान क्या मिला? तो नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? तो नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि खोज किया। किसका खोज किया? तो लाइसोसोम्स का।
लाइसोसोम्स का हो कैसा होता है तो बहुरूपता होता है, कैसा तो झिल्ली युक्त होता है। लाइसोसोम्स किसको नष्ट करता है तो टूटे फूटे भागों को बाहर निकलने का काम करते हैं। जब पदार्थ खराब हो जाए तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करते हैं तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करते हैं। आत्महत्या की शैली किसे कहा गया है तो लाइसोसोम्स को। लाइसोसोम्स क्या करता है तो हानिकारक विषाणु से बचाता है। और इसका खोज डर डिब्बे 1954 ईस्वी में किया था। इसको कौन सा प्राइज मिला तो नोबेल पुरस्कार। कब मिला तो 1974 में। 1974 में कब मिला तो 1974 में इसको ये मिला था। और दोस्तों इतना ही नहीं, और दोस्तों कैमरा के एंगल सेट अच्छा से नहीं था, जिस वजह से थोड़ा सा वीडियो मेरा ख़राब हो गया, क्योंकि बार बार मेरा माइंड इसी पे जाता था कि ये आखिर ये लेटर्स आ रहे हैं, ये शब्द आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो जब हमने कैमरा में जाकर देखा तो ये एक्चुअल में ये शब्द नहीं आ रहे थे, और इसी वजह से हमें लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक भी हो गया था। यानी कि डिब्बे ने 54 में नहीं 58 में इसका खोज किया था, और इसको नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1974 में मिला था, ठीक है ना। चूँकि ये शब्द नहीं आ रहे थे, इसको हम फिर से कैमरा एंगल्स कर दिए हैं। आप लोग को भी शब्द मिल जाएगा तो थोड़ा सा देख के मेंटेनेंस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ अलग तरीका से समझाने का प्रयास किए, कुछ अनोखा तरीका से बताने का प्रयास किए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अगर आपका सपोर्ट और साथ मिला तो हम इसे भी अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट लाने का प्रयास करेंगे। लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं आप लोगों के कंटेंट के लिए। तो बस आप लोग का सपोर्ट और प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे तो आप सबको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ देने का काम करेंगे। दोस्तों तब आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम कल बाद में। क्या आप सभी के लिए आज के लिए टाटा बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।